नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की बताई उन महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जिनका अनुसरण कर हम अपने जीवन को एक नई मोड़ दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं उन 8 स्थानों पे हमें कभी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित कही गई है। किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य या वस्तु की एक सीमा होती है और आवश्यकता से ज़्यादा किया हुआ कार्य हमेशा ही घातक होता है। अपनी सीमा को कभी भी पार नहीं करना चाहिए। जब किसी कार्य की सीमा को पार करते हैं तो वह अति हो जाता है। इसलिए कार्य या वस्तु के सुखद रहने के लिए सामान्य स्थिति ही ठीक होती है। अति सुंदरी होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ था। अति घमंड के कारण रावण मारा गया था। अति दानी होने के कारण राजा हरिश्चंद्र को संकट उठाना पड़ा था। हर चीज का समय और सीमा निर्धारित होता है। उससे ज़्यादा किया गया कार्य उसके बल, प्रतिष्ठा और शक्ति को नष्ट कर देता है। फिर उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। न अति का संतोष ठीक है, न अति का लोभ, न अति का पान ठीक है, न अति का अभिमान, न अति का बोलना ठीक है, न अति का चुप रहना। इसलिए मनुष्य को बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ना ही बहुत चुप रहना चाहिए, जिससे कि लोग आपको मजबूर और असमर्थ समझने लगें। ज़्यादा शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को लोग समझना बंद कर देते हैं। कम बोलना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा कम नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि लोग आपकी चुप रहने की आदत को आपकी कमज़ोरी समझने लगे और आपकी निंदा करें। यही नहीं, आपके चुप रहने से उन्हें अपराध करने का बल भी मिल जाता है। आपके चुप रहने की कमज़ोरी को वो अपना ताकत बना लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो अपराध भी करेंगे तो उन्हें कोई बोलने या रोकने वाला नहीं होगा। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर अपराध होता है और आप वहां चुप रहते हैं तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। इसलिए हर जगह चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका आवाज़ उठाना उसे कमज़ोर बना सकता है और वह मनमानी या अपराध करने से रुक जाता है। इस वीडियो में हम उन स्थान के बारे में बताएंगे जहां हमें चुप नहीं रहना चाहिए। पहला, जहां प्रतिष्ठा और सम्मान की बात हो वहां भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति सम्मान से जीना चाहता है और जहां अपनी इज्जत और सम्मान की बात हो वहां कभी चुप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इंसान सम्मान के लिए तरसता रह जाएगा। दूसरा, जहाँ धर्म की हानि होती हो वहाँ कभी चुप नहीं रहना चाहिए। जहाँ लोग धर्म का अपमान करते हो, निंदा करते हो, वहाँ कभी भी चुपचाप उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। ना ही किसी भी धर्म की निंदा करनी चाहिए, ना अपने धर्म की निंदा सुननी चाहिए, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की पहचान होती है। जिस धर्म में दया नहीं वह धर्म नहीं। जो अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाता है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। धर्म की रक्षा से ही देश की रक्षा होती है। इसलिए जहाँ भी धर्म की निंदा हो वहाँ अवश्य आवाज़ उठाएं। तीसरा स्थान है जहाँ मानवता का अपमान किया जाता हो, इंसानियत को कुचला जाता हो, वहाँ कभी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने का मतलब है कि जितना ऐसे स्थान पर गुनाह करने वाला इंसान जितना जिम्मेदार है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। चौथा स्थान है जहां अधिकार की बात हो वहां भी चुप नहीं रहना चाहिए। जो अपने अधिकार के लिए नहीं बोलता है वह अपने आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में गिराता है। अपना अधिकार ना पाने का अर्थ है अपने आप को गुलाम बनाना। अगर अपना अधिकार प्रेम से ना मिले तो उसे लड़कर लेना चाहिए। पांचवा स्थान है जहाँ गुरु, ईश्वर और स्वामी की निंदा की जाती हो वहाँ कभी चुप नहीं रहना चाहिए। वहाँ अवश्य उनके प्रति बोलना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें शिक्षा दी है, जिसने हमें जन्म दिया है,
इन लोगों को हमें हमेशा महत्व देना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत बड़ा इनका स्थान होता है। अगर हम इन तीनों के लिए नहीं बोलते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये तीनों ही हमें दिशा दिखाते हैं, इसलिए इनके लिए बोलना हमारा कर्तव्य है। छठवां, शत्रु के द्वारा संकट खड़ा होने पर जरूर बोलना चाहिए। शत्रुओं का विरोध न करने वाला व्यक्ति वंश सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई शत्रु आप पे आक्रमण करे, प्रहार करे, तो आपको कभी चुप नहीं रहना चाहिए। सातवां, जो अभिभावक अपने बच्चों की गलत आदतों पर, उनके घूमने फिरने की आज़ादी पर नहीं टोकते हैं, नहीं बोलते हैं, वह अपने औलाद का रास्ता स्वयं ही खराब करते हैं। औलाद की गलत आदतों पर हमेशा रोक लगाना चाहिए। आठवां, यदि कोई आपके परिजन पर या आपके अपनों पर षड्यंत्र करता है और आप नहीं बोलते हैं, तो उसके साथ साथ आप अपना भी नुकसान करते हैं। अगर कोई बाहरी इंसान आपके अपनों पर षड्यंत्र कर उसका नुकसान कर रहा है, उसी तरह वह आपका भी नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए, उसे कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चाहे आपका अपनों के साथ कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, हमेशा उसके बचाव के प्रति जरूर बोलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जहाँ भी हमारे धर्म का अपमान किया जाता हो, मानवता का अपमान किया जाता हो, वहाँ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। कम बोलना ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा चुप रहना अपने आप को ही नुकसान देता है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।